अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा अर्थात एक ही पढ़ाई द्वारा पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य जानने के लिए आज संगठित हुई सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो हमारी पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य है, उसका स्वरूप, उसका रिजल्ट किस रूप में हमें प्राप्त होगा, यह तो अंतिम समय 100% हमें क्लियरिटी आएगी ही। लेकिन 100% के पहले भी अगर हम मूल्यों का अध्ययन करेंगे, है ना, मूल्यों को समझेंगे, तो उसके पहले भी स्व की चेकिंग करके हमें अपने रिजल्ट के बारे में बहुत हद तक अंदाजा आ सकता है कि मैं कैसी आत्मा हूँ प्रेजेंट में। लेकिन प्रेजेंट मेरा कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि मुरली में जो उच्च लक्ष्य बाबा ने दिया है, उसे पाने का और यथार्थ रीति पुरुषार्थ मुझे करना है। राइट। तो बाबा जो मुरली में रिजल्ट बताते हैं वो अंतिम, हमारा पुरुषार्थ अभी खत्म हो गया, एंड पॉइंट आ गया, तब की बताते। तो प्रेजेंट में तो हमारा एंड पॉइंट नहीं आया है ना, तो अभी हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो भले हम उस उच्च लक्ष्य से थोड़ा सा अपने मना उसके नजदीक अपने आप को पाते हैं, वहां तक नहीं लेकिन नजदीक पाते हैं। तो हमारा सभी का लक्ष्य तो है ही और रहना भी चाहिए कि उस ऊंच पद को, ऊंच लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं। तो इस तरह से आज की जो मुरली है इतनी रहस्य भरी है। ऐसा कहते हैं कि मना रहस्य जो होते हैं ना, कभी बाबा आसान शब्दों में नहीं बताते हैं, बड़ी अक्ल शक्ल लगानी पड़ती है उस बात को समझने के लिए। लेकिन आज बाबा ने खुली दिल से इजी लैंग्वेज का मतलब जैसे यूज किया है आज की मुरली में कि अ, मतलब जैसे हमें पढ़ते ही समझ में आए, स्व की चेकिंग भी हो जाए और पढ़कर हमें जो बाबा मुरली में बताना चाहते हैं वो भी हम समझ जाए। इस तरह से आज की मुरली बहुत अच्छी है, गुह्य भी है। तो होप सभी को समझ आएगी, और नहीं भी आई तो आधी भी आई तो एक आध दूसरी बात भी आई मुरली में मुरली की समझ तो भी इट्स ओके, है ना। क्योंकि हम कोई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे, तो और पढ़ते पढ़ते फिर इसमें की स्पष्टता हमें आती जाएगी। तो स्पष्टता आना भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। बाबा तो कहा ना, शुरू से ही कहा बाबा ने कि एक ही पढ़ाई सभी को बाबा पढ़ा रहे हैं। राइट। तो तो अभी हम देखेंगे कि आज की मुरली में बाबा कहते हैं ना, सृष्टि के लिए, माना सृष्टि की जो समस्त आत्माएं हैं, सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य है। सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं कि सृष्टियों में जितनी भी आत्माएं हैं उनमें से हम आत्माएं जो है, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, तो बाकी आत्माओं के लिए हम आत्माएं कैसी है, परम पूज्य है, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ है ना। कोटो में कोई है तो बाबा ने चुना है, इसके लिए हम श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ पद मना परम पूज्य है ही उनकी नजर में। अब जब हम बच्चों ने 33 करोड़ बच्चों ने बाबा को पहचाना है, तो 33 करोड़ तो नंबरवार है, कोई एक जैसे तो है नहीं पुरुषार्थ में, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो कईयों की पूजा जो होती है शालिग्राम के रूप में होती है, और कईयों की इष्ट देव के मंदिर रूप में पूजा होती है। तो इन दोनों के पूजा में अंतर है, तो वो क्यों है? ये भी आज बाबा ने बताया है। तो इसका रहस्य क्या है, अंतर है ये बताया, लेकिन इसका रहस्य भी बताया और इसका कारण भी जैसे बाबा ने बताया। तो शालिग्राम रूप में पूजन होना और देवी देवता रूप में पूजन होना, इसका आधार क्या है? क्यों कोई आत्माओं की पूजा
इस तरह से होती है, क्यों किस तरह से होती है, तो इसका आधार बाबा ने बताया। तो सालिग्राम, कोई कोई आत्माओं की पूजा डबल रूप में होती है, माना वो सालिग्राम में भी पूजे जाते हैं, तो देवी देवताओं के इसमें भी पूजे जाते हैं। तो देवी देवताओं का पूजन जिन जिन भी आत्माओं का होता है देवी देवता के रूप में, उनका सालिग्राम में भी हो ही जाता है। जैसे 84 जन्म में लेने वाली आत्माएं 9 लाख होती है, लेकिन 9 लाख में सारी ही राजा और सारी ही प्रजा नहीं होती है, लेकिन 84 जन्म सबके होते हैं, राइट। तो वैसे ही सालिग्राम के रूप में तो सारे ही बच्चे पूजे जाते हैं, अनगिनत बनाते हैं सालिग्राम, गिनकर नहीं बनाते। लेकिन देवी देवताएं कैसे होते हैं, उनसे कम होते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, मतलब मैंने अपना लॉजिक लगाया इसमें, सालिग्राम रूप में पूजन है प्रजा का पूजन रूप, और देवी देवता रूप में पूजन है राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप। तो इसका डिटेल मुरली में हम देखेंगे ही। फिर बाबा ने 3 बातें बहुत अच्छे से बताई है कि हम कौन से पूज्य बनते हम समझ सकते हैं आज की दी हुई मुरली के आधार पर। फिर बाबा ने परम पूज्य बनने का आधार क्या होता है, क्या करने से परम पूज्य बन सकते हैं, क्या करने से नहीं बन सकते हैं, और फिर गायन योग्य क्यों बनती है आत्माएं। 33 करोड़ आत्माओं का गायन है देवी देवताओं का, लेकिन पूजन 33 करोड़ का नहीं है। तो गायन किसका होता है और पूजन किसका होता है, इसमें और स्पष्टता बाबा ने दी है। फिर पूजन का रहस्य बताते हुए कहा कि कौन से यादगार जो बने हुए हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विघ्न विनाशक, महावीर, तो ये जो इनकी जो पूजा होती है, महावीर माना हनुमान, तो आप देखेंगे ना, तो इन देवी देवताओं का जो यादगार रूप में, सरस्वती कोई एक नहीं है, दुर्गा भी कोई एक नहीं है, लक्ष्मी भी कोई एक नहीं है, विघ्न विनाशक गणेश जी को कहा जाता है, लेकिन वो भी कोई एक नहीं है, और महावीर जो हनुमान को कहा जाता है, वो भी कोई एक नहीं है। तो माना ये कैटेगरीज है आत्माओं की, जिनका यादगार इस एक स्वरूप के द्वारा जैसे मनाया जाता है। अब वो स्वरूप इसी यादगार में क्यों है, तो उसका उनका कौन सा पुरुषार्थ है, यह पूजन का रहस्य के पॉइंट में बाबा ने बताया है। फिर बाबा कहते हैं कैसे बनेंगे परम पूज्य, उसके साथ बाबा ने कहा कि किसे कह सकते हैं हम, कौन सी आत्माओं को परम पूज्य हम कह सकते हैं। तो ये भी बाबा ने बताया है। तो बाबा सबको पढ़ाई एक पढ़ा रहे हैं, चाहते भी है बाबा, क्या चाहते हैं, कि हर आत्मा क्या बने, बाप समान संपूर्ण बने। अब सिर्फ बाप ही चाहते हैं क्या, ये नहीं, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन करते कोई कोई है ना, बच्चे चाहते सभी है, हम में से भी सभी चाहते हैं, लेकिन करने में फिर परसेंटेज हो जाता है। तो इसीलिए इसी पॉइंट के आधार पर नंबर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनना और करना, इनको समान बनाओ। फिर बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए भी इतने अच्छे अच्छे ये है कि मुरली मना पूरी ही कंसिडर करनी चाहिए। जैसे फरिश्ता स्वरूप का अर्थ बताया है, ट्रस्टी का अर्थ बताया है। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ का जो आपका स्वरूप है, समय जैसे संपूर्णता के समीप आता जाता है, समय को संपूर्णता के समीप कौन लाता है, हमारा पुरुषार्थ जो हमें संपूर्णता की ओर लेकर जाता है। तो हम जितना जल्दी जल्दी जाएंगे उतना समय भी आगे आगे जाएगा। तो हमारा जो स्वरूप है, जैसे शुरू का पुरुषार्थ, मध्य काल का पुरुषार्थ या फिर अंत काल का पुरुषार्थ, तीनों में फर्क होता है। तो किस तरह से है, वो क्या है, तो सभी हम मुरली में देखेंगे कि कौन से पुरुषार्थ को समर्थ स्वरूप के निशानी के अंदर अंडर काउंट किया जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी हम कैसे बन सकेंगे, इसके लिए हमें किस किस प्रकार की सेवाएं करनी होगी, और कैसा जो बाबा का यज्ञ चल रहा है, बाबा का जो कार्य चल रहा है, उसको उसमें कितना और किस किस स्वरूप में हम सहयोगी बनेंगे। तो यही रीजन होगा हमारा योगी बनने के लिए भी। तो जो भी जिस भी स्वरूप में या फिर तन मन धन इन तीनों से सहयोगी बनेंगे,
तो तीव्र पुरुषार्थी हमारा ऑटोमेटिक होता जाएगा। फिर बाबा ने लास्ट लास्ट बट वन पॉइंट में बताया कि सबसे बड़ी सेफ्टी कौन सी है। किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। दूसरों को सेफ रखने के लिए पहले अपने को रखना पड़े ना। तो इसमें फिर बाबा ने निश्चय बुद्धि का भी पॉइंट बताया। फिर स्वचिंतन में रहने से कैसे हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वचिंतन में रहना अर्थात स्वस्थिति में रहना। तो बाबा ने फिर लास्ट में इसी पॉइंट में बताया कि बाबा की याद ही सबसे बड़े से बड़ी सेफ्टी है। फिर बाबा ने कहा कि कमल पुष्प समान कैसे रह सकेंगे। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। और इसमें अगर मनमत मिक्स होती है तो कमल समान नहीं रह सकते हैं। फिर बाबा ने कर्मयोगी का अर्थ बताया कि कर्मयोगी किसे कहा जाता है। हम कितनी न बार साकार मुरलियों में भी सुनते हैं, है ना, मुरलियों के पॉइंट शेयर करने में यूज करते हैं इस शब्द को। लेकिन आज उसका बहुत अच्छे से मीनिंग बाबा ने इस मुरली में बताया है। फिर बाबा ने पांडवों के विजय का मुख्य आधार बताया, एक बाप दूसरा न कोई। तो जो आज का साकार मुरली का वरदान है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा इस वाले लास्ट पैराग्राफ से बहुत हद तक, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज तक मैच करता है। तो पांडवों के बारे में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जो उनको विजयी कैसे बना सकती है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। तो जो विजयी रत्न होते हैं वही बाप को प्रिय लगते हैं। तो जैसे बाबा का प्रिय बनने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़े, इसे इस पैराग्राफ को ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी मुरली है, इंटरेस्टिंग है। ये जो खजाना है ना, कि जितना हम जानते जाएंगे तो डेली हमारी क्यूरियोसिटी फिर भी मेंटेन रहती है। कमाल है ना। कुछ कुछ पॉइंट रिपीट होते हैं, कितना तरीके बाबा अपना अपना के उन्हीं पॉइंट को प्रेजेंट करता है, लेकिन क्यूरियोसिटी स्टिल मेंटेन हो जाती है। ऐसे कभी भी नहीं लगता है कि इस वाली मुरली में बाबा ने कुछ, इतने साल की मुरलियां हो गई लेकिन हर मुरली में क्यूरियोसिटी रहती है कि आज की मुरली में बाबा ने क्या बताया होगा। मुझे तो डेली ऐसे ही लगता है, इसीलिए कभी बोर फील नहीं होता है। कितना भी थके हुए हो, कितना भी बाकी का काम हो, लेकिन एक लगन रहती है कि कब फटाफट काम करे और कब आज की मुरली का स्टडी करने के लिए हम बैठे, ताकि बाबा ने क्या राज खोले हैं ये हमें पहले समझना, उसका आनंद लेना, है ना। और फिर अपनी चेकिंग के द्वारा कुछ पॉजिटिव अगर मिलता है तो फिर उसकी खुशी में मस्त रहना, है ना। तो इस तरह से बाबा ने लाइफ को क्या से क्या कर दिया है। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। मुरली का टाइटल है, एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। मुरली की डेट है 16 जून 1977। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। सबसे पहले बाबा बता रहे हैं हम सभी बच्चों को कि सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य है। तो सृष्टि के लिए, लेकिन जो बाबा को पहचानते हैं उनमें फिर कैटेगरीज आ जाती है ना। लेकिन बाकियों के हिसाब से सभी कैसे है, परम पूज्य है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में वो पूजा ना करे लेकिन गायन तो करते हैं। पूजा कभी कभी करते होंगे। आप सभी को पता होगा कि हर देवी देवता की पूजा अलग होती है। किसी की साल में एक बार होती है, किसी की गांव के बाहर मंदिर होता है तो आते जाते कुछ विशेष कार्य घर में होगा तभी याद किया जाता है, पूजा जाती है, बाकी समय फिर कुछ नहीं, है ना। और कोई कोई देवी देवता का होता है कि वो सो भी रहे हैं तो भी उनका गायन पूजन माना आरती वगैरह के द्वारा उनको सुलाते हैं, फिर उठाते भी वैसे ही है। भोजन के समय भी उनका कुछ अलग श्रृंगार करके उनके दर्शन वगैरह, ऐसे में ना हर कर्म की उनकी पूजा होती रहती है। दिन में कितनी न बार अभिषेक पूजा चलता रहता है ना। तो इसके सारे राज आज की मुरली में बाबा ने
बता दिए हैं। तो सबसे जास्ती भक्ति किसकी होती है? कृष्ण की होती है। अब क्यों होती होगी भला? उसने सबसे ज्यादा बाबा का किया ना, है ना? तो नंबर वन है ना, तो उनकी भक्ति भी नंबर वन ही होगी, राइट? तो एक यही लॉजिक है जो सभी आत्माओं पर फिर लागू होता है। तो बाबा रखता नहीं है ना कुछ भी, हमने किसी भी स्वरूप में उसका कुछ भी किया है तो वो हम एक ही जन्म करते हैं, वो भी ऐसी चीजें देते हैं जो संसार में कोई लेने को तैयार नहीं। हम्म। और हम उसे ऐसी चीजें देकर क्या लेते हैं? देखो, जन्म जन्म का वर्षा लेते हैं, बेहद का वर्षा लेते हैं, और हमें वो बंदर जैसे बनते हुए मंदिर लायक बना के छोड़ता है। मतलब कितना ना कुछ वो इतना देकर जाता है जो पूरे 84 जन्म तक हम खाते ही रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं, आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद, माना एक ही बात हुई, राज्य पद पाना या फिर पूज्य पद पाना की गति जो कि अति रमणीक और गुह्य है, वह देख रहे हैं। खुद ही बनाता है और खुद ही देख रहा है। अभी जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है, वैसे ही पद और पूज्य पद में भी नंबरवार है। जो नंबर वन श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य से भरा हुआ है। तो पुरुषार्थ की कैटेगरी में जो नंबर वन है वह कौन होंगे? राज्य पद पाने वाले होंगे, और जो राज्य पद पाने वाले होते हैं वह फिर पूज्य पद, माना उनकी पूजा भी पक्का होनी ही होनी है। अब कितनी होनी है, कैसी होनी है, ये भी फिर से बहुत सारी बातों पर आधारित है, जिससे बाबा ने कहा गुह्य रहस्य से भरा हुआ है। पूज्य तो सब बनते हैं, सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य है। पूज्य सब बनते हैं, दुनिया वालों के लिए 33 करोड़ आत्माएं माना पूज्य ही है ना? तो कहते हैं ना, गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं। माना गाय माना कौन है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जिनमें कोई ना कोई देवता गुप्त रूप में छिपा हुआ है ना? तो उसका ये पता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं, इसीलिए उनको माना भोजन के पहले सबसे पहले गाय को देना चाहिए। तो उसका भावार्थ क्या, माना ये जो निकली है उनकी मान्यता, उसका अर्थ क्या है, पीछे क्यों निकला है? तो जैसे बाबा के यज्ञ में जो जिन्होंने जीवन लगाई है, समर्पित लोग हैं, हाँ, तो जैसे सेंटरों पर कुछ देना, अपने घर के जो भी हम खर्चे करते हैं, हमारी जितनी भी आमदनी है उसमें से चौथा हिस्सा तो हम बाबा के कार्य में जरूर लगावे। इसीलिए भोजन करने से पहले हमारे बचपन में ये था, लेकिन अभी गौ गौ वगैरह सिटी में तो देखने को नहीं मिलती है, तो कैसे खिलाएंगे और कैसे फिर हम खाएंगे, ये तो मन से ही करने लगे। लेकिन ऐसे था, उसके पीछे का राज क्या है? हम सोचते थे क्यों इतना सब, इतने सारे रिचुअल्स लौकिक घर में किए जाते थे, इतनी सारी बातें की जाती थी, तो हम तो बहुत, तो मतलब टेंशन हो जाता था हमको, है ना? लेकिन बाद में ज्ञान में आने के बाद उन सभी बातों का अर्थ समझा ना, तो खुशी होती है कि अंतिम जन्म जन्म तक भी हम किसी न किसी तरह से उससे जुड़े रहे, है ना? जो फिर उसी का मॉडिफिकेशन से हम जुड़े रहे, और जैसे ही बाबा मिला फिर वापस से जिस जो आधार है मॉडिफिकेशन बनने का, वेरिएशन बनने का, उस आधार को फिर से हमने पकड़ लिया। मतलब सभी ने, सभी का है ही ये एक्सपीरियंस, तो बाबा ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है। भक्ति में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत सारी बातें की है, जब जाके बाबा मिला है, राइट? तो ये है उसका अर्थ, जो गौ के लिए कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अष्टरत्न है व 108 की माला है, व 16,000 की माला है, व 9 लाख प्रजापद वाले हैं, लेकिन सभी कोई न कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। शालिग्राम कैसे बनाते? अनगिनत, काउंट नहीं करते, बहुत सारे बनाते।
क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत सारे हैं ना। अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर होता है। लेकिन कितना अंतर होता है उसको जानते हो ना? शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्टदेव के रूप में नामी ग्रामी कोई आत्मा की पूजा होती है। अब इतने 33 करोड़ में भी सिर्फ आठ आठ निकाले ना बाबा ने, तो 8 ही आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है जो बाप समान बने हैं। तो बाबा कहते हैं इनकी अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। फिर इनका मना अष्ट देव का 100% पूजा होता ही है। कैसा होता होगा? हर कर्म का होता होगा। अब 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते हैं। अब इनकी डेली पूजा होती है और 16,000 वालों की कभी कभी होती है। फिर 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। तो जैसे हमने बाबा को याद किया है, वैसे ही भक्त भी उस आत्मा को याद करेंगे। तो अष्ट देव वालों ने क्या किया? वो सब बाप के समान बने और बाप के समान बने, बाबा को सदा दिल में समाये रखा। तो उनके भक्त भी क्या करेंगे? बाप के समान वो उनको ही, बाबा को तो जानते नहीं, भक्त है ना, तो उन अष्ट रत्नों को ही अपने दिल में सदा समाये रखते हैं, याद रखते हैं। फिर जो 16,000 वालों के भक्त होंगे ना, जो 16,000 में आत्माएं आएंगी, तो वो क्या करेगी? कभी कभी सुमिरन करेगी। जैसे साल में हम ब्रह्मा बाबा के समय ज्यादा पुरुषार्थ करते, फिर पुरुषार्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्रत उपवास की तरह आए दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, कम या ज्यादा कर लिया, नहीं। ये कांस्टेंट की बात है। कांस्टेंट वो भी एक पुरुषार्थ एक जैसा थ्रू आउट लाइफ नहीं, पुरुषार्थ कांस्टेंट है, लेकिन उसकी स्टेजेस और स्वरूप बदलना चाहिए, अपग्रेडिंग होनी चाहिए, है ना। तो 16,000 की माला भी कभी कभी स्मरण करते हैं और 108 का अनेक बार करते, कभी कभी नहीं, कभी कभी से ज्यादा बार इनका होता है। तो इस तरह से ये कैटेगरीज बनाई है, जो फिर बताया कि कैसे उनकी सुमिरन होता है। अब बाबा कहते हैं पूजा में इतना अंतर क्यों हुआ, इसका रहस्य क्या है? बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने का देते हैं। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मनके के रूप में पूजा होती है ना। तो दो कैटेगरीज है मेन। एक तो कोई आत्माओं की डबल पूजा होती है। कैसे डबल? एक तो वो शालिग्राम के रूप में भी पूजे जाते हैं और देवी देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो डबल पूजा में ये दो पूजाएं होती है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है, सिर्फ शालिग्राम रूप में उनकी पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में नहीं होती है। तो इसका भी क्या रहस्य है? आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो। लेकिन आ गया लेकिन, चार बातें बाबा ने बताई कि कौन सी बातों के आधार पर कोई डबल पूजा का अधिकारी बनता है और कोई सिर्फ फिर शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। एक है निरंतर आत्म अभिमानी, कभी कभी नहीं, निरंतर। यही बात तो हम डेली कहते हैं, मेरे हर मुरली में कहते हैं कि आत्मा अनुभूति करना और थोड़ी देर के लिए करना, फिर बहुत ज्यादा देर के लिए करना, फिर वो हमेशा के लिए उस चीज को मेंटेन रखना।
बनाए रखना, है ना। तो ये इसे कहेंगे निरंतर आत्म अभिमानी। दूसरी बात, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। तीसरी बात, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। हर कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय, स्थूल की बात नहीं, सूक्ष्म। मन भी कंट्रोल में, बुद्धि भी कंट्रोल में, और संस्कार भी पूरे श्रेष्ठ दैवी तो कंट्रोल में है। हर एक कर्मेंद्रिया सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। हर कर्मेंद्रिय, आंखें, कान, मुख, है ना, तो इनमें कैसी होनी चाहिए, प्यूरिटी होनी चाहिए। नंबर 4, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। तो निरंतर आत्म अभिमानी होगी ना ये वाली स्टेज, तो बाकी की जो 3 बातें हैं ऑटोमेटिक होती ही जाएगी। तो ये जो मेंटेन करना, बढ़ाना, ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, उसमें क्या होता है, हर एक कर्मेंद्रियों के ऊपर हम जितना विजय प्राप्त करते जाते हैं। मुझे अभी 2 घंटा ही दिन में आत्म अभिमानी स्थिति रहती है, तो इस 2 घंटे में भी मेरा कर्मेंद्रियों के ऊपर बहुत काम चल रहा है, कंट्रोल में लेने का काम चल रहा है, राइट। तो ये पूरा विश्व जीतना आसान है, लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये मतलब बहुत माइन्यूट प्रैक्टिस है, और बहुत परहेज रख रख के इसके पीछे लगना पड़ता है। फिर तीसरी बात क्या होती है कि हर कर्मेंद्रिया स्वच्छ हो जाती है। वाणी में चेंज आएगा, दृष्टि में चेंज आएगा, तुम्हारी वृत्ति बदलेगी, तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। तो ये निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति जितना जितना हम बढ़ाते हैं ना, तो ये बाकी की 3 बातें अपने आप होते हैं। हम मर रहे ना, तो हम खुद ही मर रहे, तो देह के संबंध हमको खींचेगी नहीं। हाँ, उनके प्रति कर्तव्य और परफेक्टली हम करते रहेंगे, है ना। तो ये सब करने कहते हैं नंबर बनते हैं। अब शालिग्राम रूप में पूजन होना और देवी देवता रूप में पूजन होना, इसका आधार क्या है? हम्म? अभी बाबा ने रहस्य बताया कि पूजा में अंतर क्यों बनता है, नंबर क्यों बनते हैं। अब और डिटेल में, कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत वो बन जाते हैं। और कोई कोई आंख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रियों के धोखे में आ जाते हैं। तो सूक्ष्म को कंट्रोल करना, कहा ना, तो जितना कंट्रोल करने जाएंगे उतने बड़े बड़े पेपर्स आते हैं, लेकिन ये बड़े पेपर्स हमेशा के लिए विदाई लेने के लिए आते हैं। इसके बाद कोई पेपर नहीं, डायरेक्ट इसी समय 5000 साल के बाद, है ना। तो ये आंखें धोखा देना और मुख द्वारा किसी को दुख देना, है ना, तो दुख देने वाले बोल बोलना, हम्म, देना भी नहीं लेना भी नहीं, तो माना टेस्ट, किसी खाने के वश हो जाना, है ना, अधीन होके खाना, आसक्त होके खाना। तो कोई ना कोई आज इस कर्मेंद्रियों से धोखा खा रहे, कल उस कर्मेंद्रियों से धोखा खा रहे, तो ऐसे नहीं। फिर इसको अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। देखो, मना बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं, परसेंटेज में बने हैं। तो लेकिन फिर बाप के तो बने ना, बाप के ऊंचे संग में रहे, उनकी द्वारा पढ़ाई पढ़ी, उनके उनसे पालना ली, और विश्व की समस्त आत्माओं के अंदर अलग तो ठहरे ना, श्रेष्ठ तो ठहरे ना। इसीलिए उनका, उन आत्माओं का शालिग्राम रूप में पूजन होता है। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। सिर्फ शालिग्राम, है ना,
जो दो कैटेगरीज बना पूजा में अंतर क्यों, इसमें दो प्रकार की आत्माएं बताई ना, एक तो जिनकी डबल पूजा होती है और एक की जिन आत्माओं की सिंगल पूजा होती है, माना सालिग्राम के रूप में वो पूजे जाते हैं, जो सिर्फ कैसे होते हैं, गायन योग्य होते हैं। क्यों गायन योग्य होते हैं? क्योंकि ये चार बातें तो की ना उन्होंने। हम्म, बाबा के संग रहे, बाबा के बच्चे बने, और ऊंचते ऊंच बाप का बनना, तो बाबा तो ऐसे ही छोड़ेगा नहीं, तो उनको गायन लायक वो बना देता है। फिर बाबा ने कहा, सालिग्राम रूप में पूजन है प्रजा का पूजन रूप, और देवी देवता रूप में पूजन है राज्य पद प्राप्त करने वाला पूजा का रूप। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। संपूर्ण कहा है ना, तो जाहिर है वो शरीर के आधार पर की पवित्रता या निर्विकारिता नहीं, मानसिक लेवल पर। सदा सदा बाप बाप दादा के दिल तख्त नशी न बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती, इसलिए भक्त आत्माएं देव के रूप में दिल में नहीं समाती है। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना। तो शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, लेकिन फिर उनके और वजह बताई बाबा ने कि अभी कर्मेंद्रियों के वश भी हो रहे हैं। बाबा को पूरी तरह से मेरा तो एक शिव बाबा पूरी तरह से प्रैक्टिकली नहीं बनाया है ना, और बाबा की श्रीमत पर चलने में परसेंटेज है, तो किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश हो रहे हैं, अर्थात संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण निर्विकारी जो महिमा है देवताओं की, उसके वो योग्य बनाया नहीं है ना। तो निरंतर बाबा की याद नहीं तो सदा काल मंदिर रूप में भी पूजा, मंदिरों में पूजा भी नहीं होगी, अर्थात यादगार भी नहीं होगा। तो इस तरह से फर्क पड़ गया। सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा, वह प्रजा का पूजन रूप सिंगल पूजा का शालिग्राम का, और वह राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, माना डबल पूजा वाले राज्य पद वाले देवी देवता, उनका इसमें भी अंतर रहा। तो बाबा ने बताया कि अंतर रहा। अभी हम कौन से पूज्य बनते हैं? परम पूज्य बनने का आधार क्या है? क्यों नहीं बन पाते परम पूज्य? और फिर गायन योग्य क्यों बनते हैं? पहले तो चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा, विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है, और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। देखो, सबसे पहले ऊंची कैटेगरी है विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है। दिन में कितनी रहती है उनकी, किसी भी वजह से, भोजन के पहले, सोने के पहले, उठने पर, है ना, सब कुछ ऐसा पूजनीय होता है। और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है। जैसे अमृत वेले उठा बाबा को याद किया, दिन भर अटेंशन नहीं रखा, ट्यूनिंग तो कर ली, उस वाले फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग तो कर ली मॉर्निंग में, लेकिन बाद में उस पर अटेंशन नहीं दिया कि फिर हम उस जगह की शक्ति से अपने आप को भरपूर करने का अनुभव करते रहे। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में टिका कर नहीं रखा, तो फिर क्या होगा? उनका पूजन तो होगा, लेकिन हर कर्म का नहीं होगा। हर कर्म करते हुए बाबा को याद नहीं किया, नेमिनाथ की तरह उठकर बैठे, दो चार ऐसी डुलकियां खाली, बस हो गया अमृत वेला। पर उठकर तो बैठे ना बाबा के नाम पर। कोई कोई का पूजन विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। अब कोई कोई कभी कभी अमृत वेला कर रहे, आत्मिक स्थिति तो बनाई ही नहीं है, बस बाबा के बच्चे बने, और फिर भी इसीलिए उनका पूजन विशेष निश्चित दिनों पर हो रहा है। ना जब भी किया बहुत अच्छे से किया, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, मम्मा का डे, मम्मा डे, उस पर बहुत जमकर पुरुषार्थ किया, बाकी समय नहीं किया उतना। ये पुरुषार्थ चीज ऐसी नहीं है कि
थोड़े से समय में हमको थोड़ी सी ही प्राप्ति होगी, लेकिन निरंतर पे जब तक ये ठहरता नहीं है ना, तब तक प्राप्ति स्वरूप नहीं बन सकते। राइट। तो प्राप्ति स्वरूप जो बनते हैं उनका हर कर्म का होता है। कभी कभी प्राप्तियों को महसूस करते, कभी नहीं करते हैं, तो पूजन तो होता है लेकिन हर कर्म का नहीं होता है। फिर जो कभी कभी ही प्राप्ति कर रहे, अब कभी कभी ही पुरुषार्थ करेंगे तो कभी कभी ही प्राप्ति करेंगे ना। पूजन तो होता है लेकिन निश्चित दिनों पर। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मम्मा डे पर पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन वो उस समय किए हुए पुरुषार्थ की चेकिंग मना संपूर्ण बनना है। बाबा ने कितनी न बार 18 जनवरी के बहुत सारे ईयर्स की जो मुरली चलती है ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो बाबा कहते हैं स्मृति दिवस नहीं समर्थी दिवस बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने वैसे आप भी बनने के लिए वो दिन मनाओ। तो पहले पुरुषार्थ करेंगे तभी तो वो दिन मनाएंगे ना, तो उसी समय पुरुषार्थ करने से थोड़ी ना मना सकेंगे वो दिन। राइट। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। तो बाबा तो सभी को नंबर 1 पूज्य बनाने आया है ना। लेकिन इतनी कैटेगरीज बाबा ने देखी, तीन तीन कैटेगरीज, जिनका हर कर्म का पूजन होता है। फिर दूसरा है कि देवताओं का रोज पूजन होता है कोई कोई, लेकिन हर कर्म का नहीं होता है। फिर तीसरा है कोई कोई का पूजन ही निश्चित दिनों पर होता है, रोज नहीं होता है। अभी परम पूज्य बनने का आधार, क्या करने से हम नहीं बन सकते और क्या करने से हम बन सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता, कोई मूल्य नहीं रहता, ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते, है ना। तो खंडित मूर्ति कहाँ रखी जाती है? मंदिरों में नहीं रखी जाती है, क्योंकि पूजते नहीं है उसको, म्यूजियम में रखी जाती है। आने जाने वाले सिर्फ देखते हैं कि इतनी पुरानी मूर्ति है ऐसा वगैरह। राइट। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते। तो परम पूज्य बनने के लिए पूर्ण विजयी, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़े, क्योंकि यही तो महिमा है ना देवी देवताओं की जो पूजन लायक बनते हैं। अभी बाबा बता रहे कि गायन योग्य क्यों बनते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ उतना नहीं किया, सिर्फ बाबा को तो पहचाना ना, बाबा की तो बनकर रहे। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते? 5 बातें बाबा ने इसमें बताई कि गायन योग्य 33 करोड़ आत्माएं बनती है, क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण, व यथाशक्ति याद में रहने के कारण बनती है। सब कुछ किया, लेकिन कैसे किया? कैपेसिटी, कंफर्ट जोन को छोड़कर नहीं किया। हाँ, हमें बाबा से बहुत प्यार है, मुरली भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुरली की बातें करने के लिए कम पड़ जाते हैं, यथाशक्ति करते हैं। राइट। अभी बाबा बता रहे हैं पूजन का रहस्य क्या है और परम पूज्य किसे कहा जाता है। पूजन का रहस्य दो रहस्य है। एक पवित्रता के कारण पूजा है, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं ने सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न 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 रूप से यादगार में पूजा होती है। तो सभी आत्माओं ने सभी शक्तियों की धारणा नहीं की है, भले मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन किसी एक में उनकी ज्यादा धारणा है, ज्यादा विशेषता है। अब देखते हैं कि जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। तो बहुत अच्छा ज्ञान को समझा है, बताया है, बांटा है, तो सरस्वती। अब संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। किसका संहार? पहले तो अपने देहभान का, तो यही हुआ ना आसुरी गुणों का। देहभान की वजह से ही तो आसुरी गुण और सब कुछ है ना, तो उसका संहार किया, तो वह शक्ति का यादगार है। तो नॉलेज
विद्या की देवी को शक्तिशाली, दोनों को एक दूसरे का टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि टाइटल में ही उनका विशेष पुरुषार्थ का राज छुपा हुआ है। तो संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन को देने वाली महादानी का सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। माना ज्ञान धन तो दिया ही है, लेकिन गुणों का दान भी उसने किया है। तो इसके लिए उनका लक्ष्मी के रूप में पूजन होता है। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। गणेश जी कह सकते हैं इसको। फिर माया जीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। बाबा को दिल में समाये रखा है, लेकिन यही काफी नहीं है, उसका प्रूफ भी देना पड़े ना। हम जिससे प्यार करते हैं उसको हम कितना प्यार करते हैं उसका सबूत तो देना पड़े ना। तो देहधारियों के बारे में ये इक्वेशन है, तो क्या आत्मा का जो हर आत्मा का जो साजन है परमात्मा, उसे नहीं देना पड़ेगा? तो जो जितना सबूत देगा उतना सब कुछ ऊंच उसको मिलेगा। अब बाबा कहते परम पूज्य किसे कहेंगे? तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्मों और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। हर कर्म, तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हुई? जिनके हर श्रेष्ठ कर्म का पूजन होता है। मतलब उन्होंने क्या किया? संगम पर हर कर्म करते हुए बाबा को याद किया है। पहले योगी बने हैं अच्छे, और योगी बन के आत्मिक स्मृति में टिकना उनको काफी ज्यादा परसेंटेज में आने लगा, और इसके कारण उनका योग स्वतः ही लगा हुआ रहेगा, और फिर जो कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, जिसका फिर गायन होगा, है ना। पूजन होगा गायन तो होगा ही, लेकिन पूजन भी होगा उनका, है ना, उस वो कर्म करते हुए, जैसे देवी देवताओं की पूजा में लिखा है। तो वो कैसे है? परम पूज्य। अब बाबा बता रहे कि नंबर क्यों बन जाते हैं। सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, चेक करो कि खंडित मूर्ति हूँ व पूज्य मूर्ति हूँ। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है व खंडन होता है, अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। बच्चे भी चाहते सब है, लेकिन करते कोई कोई है, इसलिए नंबर बन जाते हैं। तो निर्विकारी अलग है, और संपूर्ण निर्विकारी उसी में से और माइन्यूट पुरुषार्थ से अचीव होने वाली स्टेज है ना। अखंड योग तभी है, वो खंडित नहीं होता है, जब हम आत्म अनुभूति करके आत्मिक स्थिति बना के फिर वो आत्मिक स्थिति एक बार बन गई तो अखंड योग की कैटेगरी में आ गए, है ना। तो फिर कैसा रहेगा? हलचल में नहीं आएंगे, फिर मरे हुए को मारने कोई नहीं आएगा ना, अचल रहेंगे। तो ये स्टेज है बाप समान बनने की। तो बाबा चाहते कि सारे ही मेरे जो बच्चे हैं ऐसे ही बने। तो बाबा कहते लास्ट में, अच्छा सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इनको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ऐसे परम पूज्य सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से बात करते हुए हम पढ़ेंगे ये, तो बहुत इजी लैंग्वेज में है। सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ते अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के व देह के दुनिया से व देह के पदार्थों के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं। माना इन सबसे उनका रिश्ता है, लेकिन आकर्षित करे या फिर उसमें कोई दुखदाई परिणाम भोगना आए, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता है। सदा बाप की याद और सेवा इसी में रहने वाले, सदा बाप और सेवा यही लगन रहती है।
सिवाय बाप और सेवा के और क्या है जहां बुद्धि जाए। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मना भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ। तो स्वयं को ट्रस्टी समझने से हल्कापन आएगा और हम अपने बच्चों की, युगल की, फैमिली मेंबर्स की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम बाबा के बच्चों की ही सेवा कर रहे हैं। मेरा कोई है नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा है ना। तो ये हमें हल्कापन लाएगा और हमारे तरफ उन आत्माओं से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें ही आएगी। अब बाबा पुरुषार्थ का स्वरूप बता रहे कि कैसे वो चेंज होता रहता है। सर्व सब्जेक्ट में संपन्न करने का स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते हैं तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्यकाल का पुरुषार्थ है या अंत काल का है, तीनों का फर्क है ना। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है। जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बारी स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प समय के चढ़ती कला प्रमाण चलते रहे। ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? ब्रैकेट में लिखा है, समय के पहले पहुंचेंगे। समय से पहले पहुंचने का अनुभव सर्व सब्जेक्ट में होता है व कोई विशेष सब्जेक्ट में। सेवा ही कर रहे बस, है ना। सेवा ही कर रहे, ज्ञान ही सुन रहे और सुना रहे बस, है ना। तो बीच वाले दो सब्जेक्ट के आधार पर ही समय के पहले पहुंच सकेंगे। सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स है। एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट से एडवांटेज लेना यह भी जरूरी है। लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य में परिवर्तन भी है। चलो बाबा ने बता दिया। अब बाबा बताते कि तीव्र पुरुषार्थी कैसे बन सकते। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी ही योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है। तो योगी अर्थात सहयोगी। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते और दूसरा सहयोगी बनने से पदम गुना जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? पुराने तन या तमोगुनी मन, उसकी याद से सतो प्रधान बनाकर मन को सेवा में लगाते या चावल चपटी धन लगाते। और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनना। गीत गाते हो ना, जहां तन जाएगा धन भी वहां ही लगाएंगे। तो यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। क्योंकि सहयोगी बनने से सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता है। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। अपने कर्म के भी सहयोगी बनना अर्थात योग में, कर्म में योग को शामिल करना। हर कर्म सेवा में, कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो समझा कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी। हम्म तो अभी बाबा बता रहे कि सबसे बड़े ते बड़ा सिद्धि का साधन कौन सा है। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चित आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता। यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्व चिंतन में रहने वाले स्व स्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति को किनारा करो तो स्व चिंतन में रहेंगे
और जो स्वचिंतन में स्थित रहता वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता। सुख के सागर में समाये हुए हो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख के सागर हुए। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख आता तो मास्टर दुख के सागर अर्थात रावण आंख से भी आता, कान से भी आता, मुख से भी आता। सर्वशक्तिवान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़े से बड़ी सेफ्टी है। अभी बाबा कमल पुष्प समान कैसे रहेंगे वो बता रहे। जो माया व विघ्नों से कभी धोखा नहीं खाता वह सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो कमल पुष्प समान रहते हो कि कीचड़ के छोटे छींटे पड़ जाते। अगर श्रीमत पर हर कदम उठाए तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। मनमत मिक्स होने से सदा कमल समान नहीं रह सकते। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ना अर्थात पानी की छींटे पड़ना। अभी बाबा कर्म योगी का अर्थ बता रहे हैं। सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना अतीन्द्रिय सुख है। ऐसे खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है। खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता? पहरा कौन सा? अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर यह खजाना प्राप्त होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्कूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं। जैसे वहां भी पहरेदार अलबेले होते तो नुकसान कर देते। यहाँ भी अलबेलापन आता तो खजाना खो जाता। बार बार अटेंशन चाहिए, है ना। तो अतीन्द्रिय सुख, जब आत्मिक स्थिति, पूज्य पद पाना है, परम पूज्य बनना है। ब्राह्मण आत्माओं में भी परम पूज्य बनना है, राजाई पानी है ना। तो 108 या फिर अष्ट ऐसे ऊंच पद का अधिकारी बनना है तो बार बार अटेंशन चाहिए कि मैं निरंतर क्या करता रहूं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता रहूं। क्योंकि इससे वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है ना। तो वो तो रत्न मिलेंगे, सोने के महल मिलेंगे, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी। तो इनवैल्यूएबल जो है, हाँ, वो अभी ही हमें मिलता है और उसे अभी नहीं संभालेंगे तो बाकी जन्मों में संभालने लायक कुछ मिलेगा नहीं। राइट। तो बाबा कहते हैं कि बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेले याद में अटेंशन दिया फिर फिरते खो दिया। अमृत वेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष के हिसाब से यह कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन न रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी न छूटे। इसको कहा जाता है कर्म योगी। तो हर कर्म करते स्वयं पर अटेंशन देने की आदत लगी ना तो याद सहज हो जाती है। फिर अभी बाबा ने बताया कि पांडव कैसे बाबा को प्रिय लग सकते हैं। विजयी रत्न बनेंगे तब ही बाप को प्रिय लगते हैं। और यह वरदान साकार मूल्य के वरदान से ये सारी बातें मैच करती है। पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है वो जानते हो। पांडवों के विजय का मुख्य आधार एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था। ये किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है। तो ऐसे अनुभव होता है संसार ही बाप है। जहां देखो वहां बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है।
और बाकी कुछ रह गया है। पांडव अर्थात जिसका संसार ही बाप है। ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होंगे ही। होंगे या नहीं, ये सवाल नहीं उठ सकता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा, कि हुआ ही पड़ा है, यह निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न ही बाप को प्रिय लगते हैं। आज बाबा ने अच्छा नहीं कहा है ना, तो इतनी अच्छी मुरली चलाई इसलिए नहीं कहा होगा। हम सभी अपने द्वापर के स्वरूप को याद करते हुए देखेंगे कि कैसे हमारा स्वयं का पूजन और गायन कितने श्रेष्ठ रूप में अपने अपने मंदिरों में भव्य जैसे कि जड़ तो होगी लेकिन दिखाई ऐसे चैतन्य मूर्ति की तरह दे रही है। ऐसे अपने स्वयं के स्वरूप को देखते हुए बाबा को भी याद करेंगे। 1 मिनट। ओम शांति। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो बातें बतानी है। जो हमारे रिवीजन का 5th पार्ट है वो हम आने वाले फ्राइडे को लेंगे। तो आज 2 दिन पहले बता दिया है ना। तो जो मुरलियां रहेगी उसमें पहली मुरली जो है, बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण, इसकी डेट है 28 मई 1977। 28 मई से 10 जून 1977 तक 8 मुरलियां होती है। और ये हमारे जो 77 की मुरलियां जो हम रिवाइज कर रहे हैं उसका 5th पार्ट हमारा रहेगा। और इसके बाद फिर जो 8 होगी वो लास्ट पार्ट रहेगा, 6th पार्ट। 48 टोटल मुरलियां हैं, तो 8-8 मुरली का हमने एक एक पार्ट रिवाइज एज अ रिविजन के लिए लिया था। तो 28 मई 1977 से लेकर जून 77 तक की मुरलियां इसमें रहेगी। तो कल इसकी पोस्ट की जाएगी ग्रुप में। लेकिन आप सभी ध्यान रखना कि फ्राइडे के दिन हम इसका रिवीजन ले लेंगे। और दूसरी बात, मुझे तो कोई नए पार्टिसिपेंट दिख नहीं रहे, लेकिन हमने आज ग्रुप में पोस्ट ही नहीं किया एक्चुअली।
तो आज वो बात बताने में कोई मतलब नहीं है कि अभी हमारा उस अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप में कोई भी पोस्ट नहीं होगा। ग्रुप मना क्लास से संबंधित कहो, कुछ भी नहीं। तो उसके पहले ही ग्रुप से जुड़ना या फिर आईडी सेव करना आपको करना पड़ेगा, अगर रात्रि क्लास और मॉर्निंग क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है तो सभी को तो वेलकम है, हम तो बुला ही रहे हैं, लेकिन कंपलसरी तो किसी को नहीं कर सकते ना। तो ये तो कोई क्लास नहीं है, संगठन में मिलकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही। इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड है तो वो ये बातें कर सकते हैं। और कल फिर से हम ये बात बताना चाहते हैं, आज तो हमने पोस्ट ही नहीं किया, बाय मिस्टेक रह गया क्योंकि हम किसी दूसरे काम में बिजी हो गए थे। तो बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी और कौन सी पॉइंट को आप अचीव करना चाहते हैं? ठीक है। तो बाबा ने एक बताया ना कि शालिग्राम रूप की पूजा और इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर क्यों होता है? अच्छा, डिफिकल्ट है क्या आज की मुरली? ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। जो शालिग्राम की पूजा और इष्ट देव के जो मंदिर में जो मूर्ति की जो पूजा होती है, मतलब हम बच्चों की, तो उसमें अंतर ये है कि जो उनमें तो निरंतर याद रहती है बाबा की। वो निरंतर याद में अपने हर कर्म जो है बाबा की याद में करते हैं, तो उनका भी हर कर्म का जो है पूजन होता है। और क्या कहते हैं, शालिग्राम वाले जो बच्चे हैं, जो मतलब प्रजापद वाले हैं, तो वो जो है अपनी कर्मेंद्रियों पे जीत नहीं पाते, और किसी न किसी चीज में, हर सब्जेक्ट में नंबर वन नहीं हो पाते, तो इस वजह से उनकी शालिग्राम रूप में पूजा होती है। संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाते। हाँ, है ना। तो ओवरऑल सारी मुरली बता दी है। फिर भी अभी हम अ, बाबा कहते हैं कि गायन योग्य क्यों बनते हैं 33 करोड़ आत्माएं? चलो, पूज्य परम पूज्य कोई कोई बनता है, लेकिन गायन योग्य सारी आत्मा बनती है ना। तो जिनका पूजन हो रहा है ना, उनका गायन भी होता है। और कोई आत्माएं उनका पूजन नहीं होता है, लेकिन गायन तो 100% होता है। तो इसका कारण बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। बाबा ने बताया थे और बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के साथ पाठ भी बजाते हैं, बाप की महिमा के गुण भी गाने के कारण, और शक्ति त्याग करते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति त्याग भी करते हैं, इसलिए वो उनकी और एक कारण, गायन होती है, और यथाशक्ति याद भी करते हैं। हाँ, है ना। तो ऐसी 5 बातें करते ही, यथाशक्ति त्याग मतलब क्या? कुछ त्याग करते हैं, कुछ रह जाता है। हाँ, सब कुछ अपने त्याग कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। हाँ, है ना। और याद भी कोई खास मेहनत नहीं लेते हैं, स्थिति बनाकर, आत्मिक स्थिति बनाकर याद नहीं करते हैं, है ना। पार्ट टाइम। तो इस तरह से ये 33 करोड़ आत्माओं का जो पुरुषार्थ है ना, उसके कारण उनको ये मिल ही जाता है, गायन योग्य वो बन ही जाते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया कि हम चेकिंग करने बैठे अगर कि हम कौन से पूज्य बनते हैं, तो कौन सी कैटेगरीज बाबा ने इसमें बताई है जो हम चेक करें कि मैं आत्मा किस कैटेगरी में आती हूँ। तो वो 3 बताई है मुख्य बाबा ने, वो कौन सी? क्योंकि बाबा ने बताया, एक तो शालिग्राम के रूप में पूजा, मतलब प्रजापद वाले होते हैं। दूसरा बताया कि डबल पूजा, मतलब जिनके शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और क्या कहते हैं, देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। और एक बताया परम पूज्य। 3 कैटेगरी बताई। हाँ। और और दीदी एक और बताया ओम शांति, जिनकी कभी कभी पूजा होती है, मतलब ओकेजनल। हाँ, है ना। तो एक बार फिर से ठीक से बताएंगे कि 3 कैटेगरीज कौन सी है। एक तो कोई और भी बता सकता है, राखी बहन आपने जो बताया बताया। हाँ, हाँ दीदी, एक ओम जिनकी शांति। हाँ, बोलिए। हाँ दीदी,
एक तो जो होते हैं ना विशेष, जिनके हर कर्म की देवताओं के रूप में पूजा होती है, और जो दूसरे कैटेगरी के हैं ना, उनकी कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं होता उनका पूजन। और कोई कोई होते हैं उनके विशेष जो निश्चित दिनों पर होता है। 3 हाँ। प्रकार के पूजा है जो। है ना। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि आपको चेक करना है कि मैं आत्मा कौन से इसमें आती हूँ। फिर बाबा ने परम पूज्य किसे कहेंगे इसके बारे में क्या बताया, कौन सी आत्माओं को परम पूज्य कहा जाता है। सिक्वेंशियल नहीं पूछ रही मैं आज। हाँ हाँ दीदी, जिन्होंने जो हर श्रेष्ठ ऐसे कर्म और शक्तियों का पूजन होता है उसको ही कहा जाता है परम पूज्य। जी, मैंने चारों सब्जेक्ट में नंबर 1। अच्छा, हाँ ये भी सही है। और संपूर्ण निर्विकारी। हाँ दीदी, हाँ जिनको हर मतलब श्रेष्ठ कर्म की और हर शक्ति का जिनका पूजन होता है ना, उनको परम पूज्य कहते हैं। कहा जाता है। करेक्ट करेक्ट, है ना। और बाबा ने पूजन का रहस्य क्या बताया है, मुख्य 2 बातों के द्वारा पूजन का रहस्य बताया है। मतलब कैसे पूजा होती है, क्यों होती है, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति दीदी। जो पूजन का रहस्य है, एक है पवित्रता के कारण पूजे जाते हैं, और दूसरा है जो श्रेष्ठ आत्मा के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न भिन्न रूप से यथा के रूप में, जैसे कि जो आत्माएं ने विद्या अर्थात ज्ञान का धारण करके है, उनको जो शक्ति स्वरूप रूप में धारण किए है, वो जो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती देवी को दिखाया जाता है, और संहार करने की शक्ति माँ दुर्गा को दिखाया जाता है, और जो विघ्न जीत के रूप में जो विघ्न विनाशक को दिखाया जाता है। ये सब विशेष शक्ति के कारण भी पूजे जाते हैं श्रेष्ठ आत्मा। ये 2 प्रकार के रहस्य है। लक्ष्मी को और महावीर को छोड़ दिया आपने। नहीं लक्ष्मी, हाँ नहीं लक्ष्मी को जो जो गुण और गुण की दान करने के लिए जो लक्ष्मी को महादानी रूप में दिखाया जाता है, और जो और एक जो महावीर जो प्रकृति जीत और माया जीत के रूप में जो विघ्न आते हैं उनको पार करने के लिए महावीर को भी यादगार रूप में दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, विघ्न विनाशक और महावीर, तो ये सारे यादगार जो है देवी देवताओं के, कोई एक सरस्वती या एक दुर्गा, एक लक्ष्मी और एक विघ्न विनाशक, एक महावीर नहीं है, कई है, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ऐसी ऐसी आत्माओं ने, जैसे लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करने वाली कई सारी आत्माएं हैं, है ना। दुर्गा जैसा पुरुषार्थ करने वाली कई सारी आत्माएं हैं, तो उनके यादगार को ऐसे पूजन किया जाता है। तो यह उन आत्माओं ने एक पवित्रता की डिग्री को, हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त किया हुआ है इन सभी ने। और दूसरा फिर बाबा के द्वारा उन्होंने शक्तियों की ऐसी धारणा की है जो फिर उनके शक्तियों के भिन्न रूप से यादगार में पूजा होती है। तो इस तरह से बहुत ही रहस्य भरी और बहुत ही अच्छी मुरली है, बहुत ऊंचा लक्ष्य जैसे बाबा ने हमें इस मुरली के द्वारा दिया है। तो बाबा क्या दीदी, हाँ दीदी महालक्ष्मी के रूप में किसकी पूजा करते हैं हम लोग? जैसे ये कंबाइंड स्वरूप है ना विष्णु का, वैसे ही महालक्ष्मी के भी 4 हाथ दिखाते हैं। तो 2 हाथ पुरुष स्वरूप के और 2 हाथ स्त्री के, कंबाइंड रूप है वो, तो उसको महालक्ष्मी बोलते हैं। जैसे विष्णु का कंबाइंड रूप माना दोनों है ना, उसमें लक्ष्मी भी है और नारायण भी है, वैसे ही महालक्ष्मी के रूप में भी वैसा ही है। जी दीदी, थैंक यू। तो बाबा क्या चाहते हैं और नंबर क्यों बन जाते हैं? दीदी, बाबा चाहते हैं कि हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने।
और हाँ। बच्चे भी चाहते हैं, बच्चे भी बाबा कहते हैं सब चाहते हैं, लेकिन करते कोई कोई है, इसलिए नंबर बन जाते हैं। हाँ, करते कोई कोई है ना, तो हम यहाँ पर तो सारे ही करने वाले हैं, राइट। तो सारे ही नंबर 1 हैं और बनना भी हमें यही है, राइट। अव्यक्त मुरली की क्लास अटेंड करना और इतना इंटरेस्ट लेना, ये इसी बात का पुरुषार्थ है, राइट। कि देखना, क्योंकि अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए ही ये पढ़ाई हमें बहुत बहुत मदद करती है। तो होप आप सभी अनुभव भी करते होंगे, जब से पहले भी हम मुरली पढ़ते ही थे और अभी भी हम पढ़ ही रहे हैं। फर्क तो हो गया है ना। दुलीचंद भाई, आप कुछ कहना चाहते? ठीक है, तो इस तरह से और किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी, छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन था, मुरली से थोड़ा सा डिफरेंट बताऊं? हाँ दीदी, वो जैसे कि बाबा ने आज पूजन के उसमें बात कही कि हमारा जो है वो पूजन होता है, तो इसमें कई सारे पॉइंट बताए। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये था, जो कि मैंने मतलब सोचा, हो सकता है गलत भी हो, कि जैसे अलबेलापन होता है पुरुषार्थ में, और वो होता है ना कि वक्त कम मिलता है, इस वजह से हम कम कर पाते हैं या बाबा की स्मृति में कम रह पाते हैं। तो फिर उन लोगों की कम वक्त के रूप में भी पूजा होती है। ये गाली नहीं दे रही हूँ, एक्चुअली कहते हैं ना कि कम वक्त है, तो कम वक्त में कभी कभी वाले भी आ जाते हैं। हाँ, तो वही है ना, गायन में, गायन की कैटेगरी में जो आत्माएं है ना, वो यही है ना। तो आज की साकार मुरली से कौन सी पॉइंट को अगर हम धारण करते हैं तो परम पूज्य बन सकते हैं? एक ही लाइन में आंसर है। आज की साकार मुरली की कौन सी पॉइंट को अगर हम धारण करते हैं तो परम पूज्य बन सकते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, बोलिए। जो स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही सौ कल्याणी व विश्व कल्याणी बनती है। वैसे आंसर कोई रॉन्ग नहीं है, बट पॉइंट एक जी। तो लड़ाई से पहले अगर हम बाप से पूरा नहीं, बर्ता लेते हैं तो नहीं। ओम शांति दीदी, हाँ, एक बाप के साथ रहने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसी सृष्टि के आधार पर चलने वाले, ऐसी सृष्टि के आधार मूर्ति विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा। नहीं, साकार दीदी मुरली, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। साकार मुरली में है क्या ये आज? हाँ, इतना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। आज है नहीं, सारे नियर टू आंसर है। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण जोनी में जाए। नहीं, वो ना, ये सारी पॉइंट्स करेक्ट है, लेकिन मैंने पूछा कि एक ही पॉइंट की धारणा करने से परम पूज्य बन सकते हैं, जिसका जिक्र आज जिक्र अव्यक्त मुरली में भी आया है। तो मोह दीदी, पवित्रता। ये सारे पॉइंट्स कब धारण कर पाएंगे पता है? जब एक धारणा होगी आपकी। कौन सी दीदी? ये है क्या पवित्रता की दीदी, देही अभिमानी बनने की। देही अभिमानी बनने की, देही अभिमानी। दीदी ओम शांति, देही अभिमानी। स्वयं को आत्मा निश्चय करने की जब धारणा हमसे होती है तो ही परम पूज्य बन सकते हैं। अव्यक्त मुरली में भी है ना, यही पॉइंट है कि जो पूजनीय बनने का आधार बताया, जो अंतर बताया, उसके 4 कारण बताए हैं बाबा ने। एक तो निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। तो ये सारी बातें कब आएगी? निरंतर आत्मा अभिमानी कब बनेंगे? जब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। तो साकार मुरली में भी
यही सेंटेंस है कि स्वयं को आत्मा निश्चय करो। तो ये बात की धारणा करने से आज की जो पूरी मुरली है वैसे उसमें जो उच्च लक्ष्य बताया गया है परम पूज्य का, माना हर कर्म का अगर हमें गायन और पूजन हो, ऐसी आत्मा बनना है तो स्वयं को पहले पाठ का पक्का बनाना चाहिए, राइट। हर मुरली का आंसर यही होगा, पहले पाठ के बगैर ना कोई स्वच्छता आएगी, ना कोई कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, ना संस्कारों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। तो यही है मर जीवा बनना, इस जन्म से मरना और फिर जाके जीना। अभी हम शरीर से समझते हैं ना सब कुछ खत्म हो गया, तो ठीक है, अभी इस टॉपिक के ऊपर हम और कभी आगे रिलेटेड बात आने पर बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं और मुरली की डेट्स जल्दी ही पोस्ट हो जाएगी, फिर भी हमने डेट्स तो बता दी है। तो फ्राइडे को हमारा ये रिवीजन रहेगा, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, बेस्ट विशेष है। सभी अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करके सभी को पार्टिसिपेट करना है। 77 दीदी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। दीदी जैसे 8 मुरली है, अगर 4-4 करके 2 दिन में करा जाए। हाँ, तो इसीलिए फ्राइडे को रखा है, उस दिन देखते हैं। मुरली छोटी है, अव्यक्त मुरली भी। अगर फ्राइडे के दिन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है 2-3 जितनी भी बचती है हम सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी मुरलियाँ उस दिन की छोटी है, इसीलिए फ्राइडे को रखा है। हाँ बोलिए तपसी बहन। वो आप 10 बोले, वो 12 तक हो रहा है, अब 8 जी। कमल पुष्प समान जो स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है, वहां तक आप बोले ना। अच्छा, नाम देखना पड़ेगा ना। हाँ, वो 12 से का मुरली है। मैं फर्स्ट मुरली और लास्ट मुरली बता देती हूँ, ठीक है। जी। तो फर्स्ट मुरली रहेगी बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण, और लास्ट मुरली रहेगी कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है, ठीक है। इसकी डेट है 10th June 1977। वही बोल रही हूँ दीदी। हाँ हाँ, 12/6/77 का है वो। 12 का नहीं, वो 10 का है। हाँ, वो 10 का है। फिर भी देख लीजिए आप, इधर 12 के सामने तो कोई मुरली दिख ही नहीं रही है। अच्छा, वो 12 तारीख का है, ठीक है। हाँ देख लीजिए, बट दोनों भी मैंने बता दिए नाम, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डेट देखते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कल मिलेंगे मॉर्निंग क्लास में और रात्रि क्लास में। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।